नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश शर्मा नांगल लाड़ी और इस समय मैं हूं डीडवाना कुचामन जिले की परबतसर तहसील के हरनावा पट्टी गांव में। और हमारे साथी हैं तेजाराम जी थाकड़ जो गवर्नमेंट शिक्षक हैं और हम दोनों फेसबुक के माध्यम से परिचित हुए थे। सोशल मीडिया का एक बहुत अच्छा ये प्रभाव है कि हम कहीं भी देश के कोने में विदेश के लोगों से भी परिचित हो जाते हैं। तो हम फेसबुक के माध्यम से हरनावा पट्टी अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व रखता है और अभी हाल ही में 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, तब यहाँ के एक शहीद हुए थे शहीद मंगेश सिंह का गांव है ये, और वो राजपूताना राइफल्स में सूबेदार थे। तब से भी हरनावा प्रसिद्ध है। और एक और शहीद हुए यहाँ पर, शहीद रामकरण जी थाकड़, तब भी ये हरनावा सुर्खियों में आया था। और हरनावा सबसे ज्यादा पहचाना जाता है रानाबाई जी की तरफ वजह से। रानाबाई जी एक साध्वी हुए हैं यहाँ पर, जो इस तरह के संत थे कि उन्होंने यहाँ इस गांव में जीवंत समाधि ली और यहीं पे उनका जन्म हुआ और कई प्रकार के चमत्कार उन्होंने अपने जीवन काल में दिखाया। वो राम के भक्त थे और वो राजस्थान का, अपने देश का भक्ति काल था उस समय में ये हुए थे। और मीराबाई जी के समकक्ष इनको बताया जाता है, समकालिक, यानी उस समय में मीराबाई जी थे और ये थे। तो हम आज बात करेंगे कि हमारा जो राजस्थान है इसका प्रत्येक गांव देवी देवताएं को पूजता है। आज किसी भी गांव में आपको साधु सन्यासियों की समाधियां मिल जाएगी, साधुओं की समाधियां मिल जाएगी। यानी कह सकते हैं कि यहाँ के कण कण में वीर वीरांगनाएं, साधु साध्वियां और विद्वान और विदुषियां हुई है। हम बात करेंगे आज राणाबाई जी सा का, जो राणाबाई जी सा यहाँ पे हुए थे, और तेजाराम जी थाकड़ से जानेंगे और इनकी भाषा में आपको यहाँ की लोकल लैंग्वेज में बताना है, क्योंकि हमारी तरफ आपकी मारवाड़ी भाषा है ना, बड़ी पसंद करते हैं लोग, बड़ा अच्छा लगता है। तो आप हिंदी में, मैं भी कोशिश करूंगा कि आपकी कॉपी कर सकूं। तो आप यहाँ की लोकल लैंग्वेज में राणाबाई जी के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले तो राम राम साहब, जय राणाबाई जी की। राम साहब, जय राणाबाई जी की। तो थे माने राणाबाई जी का थोड़ा वर्णन कर बताओ साहब। देखो साहब, राणाबाई जी को जन्म आपने विक्रम संवत 1561 में आका तीज के दिन ही हो। अच्छा, अक्षय तृतीया जिस दिन आका तीज ही भी दिन जन्म लिया ना राणाबाई जी, तो बाका जको मुंडा को तेज हो, मुख को अब तो तेज हुई हो जन्म यो जिटे जब औरता अचंबो करबा लागी कि आज की बाई जन्मी है, जबकि में तो तेज किए जे कोई हीरा में है ना, चमकता हुआ हीरा होता है ना, बियन को तेज मतलब जन्म हुई वे आपको चमत्कार दिखावा लागा। जे जे वे बड़ा होया, क्योंकि बाके परिवार में जी परिवार में राम को नाम लेवे तो बे भी आदत पड़ गई बाकी पहली हो सके बे गर्भस्थ अवस्था हुई, राम को बग नाम लेता आया कहीं हुआ। तो जी जन्म हुआ तो बग यहाँ चेहरा भी लाग रही हो, एक अलावा बगा होठ भी थोड़ा हिल रही है लगातार हल्का सा, जी कोई राम नाम बोले ना जी। अच्छा। क्योंकि दादाजी बा का जो कहा बे राम जी को नाम लिया करता, राम जी की माला फेरता, निर्गुण राम ने याद करता। हाँ, ये साइंस भी इस चीज को मानती है कि गर्भस्थ शिशु के ऊपर उसकी माता का और परिवार का जो आचरण है उसका प्रभाव पड़ता है। और हमारे जो अभिमन्यु महाभारत काल में गर्भस्थ अवस्था में उन्होंने चक्रव्यूह की कला सीखी थी। तो हमारा मतलब क्या है कि जब गर्भस्थ अवस्था में हो बच्चा, तब माता को अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए, जिससे बच्चे के ऊपर अनुकूल प्रभाव पड़े। जी सर। तो साहब जी ने जन्म लिया ना, तो पूरा गांव में हर्ष, बहुत खुशी हुई। और जी चौमासा आयो शाम लो, यानी बरसाती मौसम आई, बढ़िया। तो बरसात हुई भी 20 साल, 10 साल राणाबाई जी जन्म लिया, जमानो चौक हो, लोगों के धान का कोटा बीजा, मूंग गवार सब बहुत ज्यादा गया। और जगह बेल आ ना 20 साल तेजा जी को जो मेड़ो परबसर लागतो, वो बहुत पहले लगतो आ रही बतावे। लोगों के मतलब जी धंधा हुए ना, वो बे भी अच्छा कीमत पर बिकता, यानी इसके अलावा पुष्कर नदी मेड़ो लागतो, तो लोग बटे भी बेचता। अब मैं आपने बताऊं कि विश्व प्रसिद्ध मेला लगता आपने अठे पुष्कर में और आपने परबतसर में। और नागौरा जो बेल है ने, वे विश्व प्रसिद्ध हा। पहली नागौरी बेल में जितनी ताकत होती है जितनी और दूसरी बेल में ताकत कौन होती साहब। तो साहब राणाबाई जी शुरू ही शांत प्रकृति का, बोलता कम बोलता, और आपके एक कमरा में बे राम नाम, क्यों दादाजी ने देख रहे बे राम जी को नाम लेबा लागा। और थोड़ा बहुत खेती को काम छोटो मोटो कर लेता। जी हम माँ को साथ दे देता, जी कोई पानी ले आनो है ना, और बकरी चरानी वगैरह छोटो मोटो काम कर सकता। इसके अलावा बड़ो काम में कौन करे।
बाको तो एक ही धुनी राम जी को नाम लेता। तो जिये बे बड़ा हुआ तो घर वाला ये सोच बचाया कि भाई घर वाला आखिर ब्याह करा, बाई मोटी होगी घर में, देखो घर में कोई की बाई मोटी हो जाए ना बहन बेटी तो चिंता हो जाए, तो घर वाला चिंता सतावा लागी भाई सगाई करा। तो लेकिन बेजक का है ना राणा भाई जी, पहले आपके पिताजी ने मना कर दिया, आपकी माँ ने मना कर दिया, खूब मनाया मन कि बेटा देख जाट की बेटी है, खाए कहीं जाट के जन्म में घर लिए जन्म लिए करें जरा देखो खेती भी ने खाए कहीं, काम के भी ने खाए कहीं, और ये वास्ते केवल राम नाम धारो काम पार बन पड़े। ऐसा मैं ब्याह भी करा जब हट कर लिए कि मारो ब्याह कौन कर लूं, क्योंकि मन है ने मैं विधवा को बचाऊं, मारो जो वर हुई ने जो एन को अमर वर हुई। अच्छा मैं राम ने अपना आप मान लियो कि मैं तो साक्षात मन तो की जुड़ते, मैं तो राम जी को नाम लेऊं, बे सब कुछ है माता। अच्छा जैसे मीराबाई जी ने कृष्ण को मान लिया। हाँ जी कृष्ण ने मान लिया, बे राम जी ने सब कुछ मानता। अच्छा कि बस मन तो शादी आदि काई कौन करनी, मारो वर अविनाशी हुई। अच्छा अविनाशी है, अविनाशी हाँ वो ईश्वर है मेरा तो। हाँ जी। तो मैं आपके काम में रहता, बाद में जिया बाके कहीं है के दो बहन ही एक भाई हो, भाई बड़ो हो, भाई को ब्याह करियो, फिर भाभी आई, ये भाभी के साथ में काका बाबा और जगह भाभी आई, मैं थोड़ी ताना मारवा लागी कि देखो ननद भाई इतनी बेटी है, इतना साल की होगी, ब्याह बन करावे कहना गुरु बना बने और वगैरह, मतलब अन्य मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जब मैं कहीं परेशान होगा थोड़ा सा राणा भाई जी, मैं एक उपाय सोचो जो मैं बटू आपके अलग गायब हो गया, अपना अपने अलग करवा वास्ते बटू गायब होगा। जब घर का हुई टेंशन कि भाई गई कटे, माता पिता ने तो टेंशन हुई सगले संभाले आस पास का गाँव में ठिकाना में और जगह क्यों भाई थाने मिली हुए तो, लेकिन मैं कटे नहीं मिले। पचे कहीं साहब चौमासो आयो मुंडा के, बरसात हुई जाए बाकी बच्चों को भाई भगवान जी बे कहीं है कि आपको औजार राज पान रहा है ना, औजार राज में जिका अपने खेती में काम आवे जिका जी हल है हलवाणी है, बे कहीं है कि एक भौरा मर क्या स्टोरेज है तो नीचे आप तड़ के बोलना भौरो को मतलब खाडो के मोटो है ना, ऊपर पट्टियां हट्टियां लगा रही बड़े तो बी के मायने रास पड़िया, जब बे देखियो आप हल निकाला, मैं तो परेशान हो गया, देखियो भाई तो मरगी उन्हीं कटे की ये सोच लियो हाँ कि कोई जानवर खाएगा वाला कहीं हो। लेकिन जिस टाइम पे मायने गया तो थोड़ा सो चालनो ही वो चालनो का को भाई जी के माता को चालनो सा। अच्छा बे अपनी आप ने भी भोराम बंद कर लिया। हाँ भोराम बंद कर लिया, ये भोराम ही लग गया और वो जी मायने गया तो क्यों तो बेन तो टे दाना तो टे और बहुत खुशी है और एकदम खुशी का आंसू अब लगा कि भाई बताई कौन की बेन क्यों कटरी नहीं भागते तो माता पिता ने गया बन बताई सूचना दी घर जा और घर का ही भाग रहा, जब बारे जी निकले राणा भाई जी तो लोग चारों मेरी इकट्ठा होगा, आस पास का गांव का इकट्ठा होगा, 6 महीना तक बे खाया खाया बन पूछा लोग कि मन तो राम जी रोटी दी और लक्ष्मी जी मन आराम जिमाता है। अच्छा बताए कि बिल्कुल मैं आराम रहती और मौज ही के 6 महीने तक कोई बिना खाए पिए रह सके। ये भक्ति का प्रभाव है सर, जहाँ आपने प्रहलाद भक्त का बारे में कहे भाई भाई योग का माध्यम हूँ, समाधि का माध्यम हूँ, इस कंडीशन में पूगा भाई केवल हवा के माध्यम हूँ जिंदा रहता। आपने ऋषि मुनि जो है ना मैं योग का माध्यम हूँ, एक स्थिति में पहुंच जाता, मैं पढ़े हो कई जगह तो भाई इस स्थिति में पहुंच जाता कि आखिरी में मैं हवा के माध्यम हूँ जीवित रहता। आज सुना साहब के राणा भाई जी 6 महीने तक मायने रिया और बे आराम रिया, बाकी जगह बात चमक ही बा और तेज होगी और जब जो लोग इकट्ठा हुए ना तो जानकारी ली तो बाकी ख्याति बढ़ गई। बाद में कहीं हो थोड़ा दिन बाद की बात है कि राणा भाई जी के पिताजी राम गोपाल जी बे आपको हासिल बरबा जा, हासिल बोला अपन टैक्स ने कृषि टैक्स में कृषि पर जो टैक्स में बिने बरबो जावा जाहिर तहसील का खियाड़ा गांव में और आप माँ के गांव उत्तरादी साइड में खियाड़ो गांव है बट जावा तो बट जार पाच आवा ने बी टाइम आपने गेचाड़ो नाडो है एक ततारपुरा की रोड पर आजकल तो हाईवे बन गई तालाब मतलब पानी का तालाब नाडा, ये हाईवे पर जावा जब एक बड़लो आए क्या भी बड़ला पर के इन की कोई मतलब दुष्ट प्रवृत्ति का लोग
आस पास में भी नाडा में गेछाड़ा में बे आर राणा बाई जी के पिताजी ने घेर लिया। और क्योंकि राणा बाई जी रूप में बहुत सुंदर है तो बाकी दुष्ट आदमी है, बाकी प्रवृत्ति यन की तो बन घेर लिया। घेर क्यों कि माँ को ये माँ के टाबरिया को ब्याह ताकि राणा करो जब तो ताने छोड़ा नहीं तो कौन छोड़ा। जरा राणा बाई जी के पिताजी गाय की हो कि वो थे जानो और राणा जाने है ना। तो राणा चाहे और तो तुम ब्याह कर ले जरा बे मुश्किल छोटिया बचे जरा बे बाकी पिताजी है जगह अटे जी गांव में आए आपके बीटे मोड़ा होगा। मोड़ा को मतलब उदासी छाएगी चेहरा पर। देखो ये इनकी बात कोई बच्ची के लिए ऐसी बोले तो फिर वही थोड़ा जब राणा बाई जी कहीं बंद ध्यान पड़ गई ये बात की क्योंकि वे अंतर्यामी आ देखियो आज पिताजी करने गया ऐसा मोड़ा है इको मतलब की गड़बड़ है बन तो दिखे ही बात की क्योंकि कोनी पिताजी बन आबा जो थे सीधा ही कह दियो चिंता मत करो आबा जो थाने घेरिया ने दुष्ट आदमी बन आबा जो जब फलाना दिन जिस दिन निर्धारित करियो दिन कि फलाना दिन आऊंगा तो बी दिन बे आपके राणा बाई जी के आवे और बे धूल बुगड़े करता हुआ आवे दुष्ट आदमी आवे। अपन देखा है राक्षसी प्रवृत्ति का आदमी अच्छा हो चाहे और हो अच्छाई और बुराई समाज में हमेशा रहे। राम है तो रावण भी है और कृष्ण है तो कंस भी है। अच्छाई बुराई हमेशा चलती रहे। तो बुरा लोग तो बी रूप में आए धूल बुगड़े करता ही आया और पचक मुझे को मेन बींद बना बींद राजो बनाए बने बी को नाम बोरो बतावे बोरा भूत लोग क्योंकि बी काल में कई समय और के वास्ते लोग बिन राक्षस के रूप में माने बोरा भूत में। तो बोरा भूत ने बिन बुलार कियो के राणा बाई जी खुद सामने आएगा साहब वेश बदल आएगा क्यों साहब एक कोटी मोटी लोकी बी के मायने आटो में ओसनोडो बी ओसनोडा आटा को आपके एक दुल्हन टाइप में बना ले क्यों साहब बट्टा का फेरा हुए के जी वो प्रवेश करियो ना मायने बढ़िया ना आपके बोरो भूत। तो राणा बाई जी बट कन्ने मोटो सिलाई बाटो मोटो भी बाटा ने ऊपर सरका दियो ऊपर सरकार 1 लाख की ठोकी बतावे भी लाख के मायने वो तो बटे खत्म हो और बाकी का जगह हा बन ने भी है ना राणा बाई जी आपकी बग इतनी ताकत थी कि बम कहवे के बग शक्ति का बगा धड़ मिला नराय अच्छा धड़ अलग कर दिया धड़ और सिर बिल्कुल अलग कर दिया और रास्ता में पड़या मतलब कौन करा वो कू भी वो क्यों हो जो बाकी ढीला जाने सा शक्ति बम काई हो जो बच्चे काइयो साहब वो आज भी बोरा भूत को तो आज भी मके बे ब्राह्मण को एक बात से करनी ओम जी मार साहब है मां के घर के सामने बरसात नहीं आवे जब मैं पानी वगैरह लगे करा बटे अच्छा मन भी मानो था माना में माना ये का मतलब आप बरसात नहीं हो की गड़बड़ है सर ये माने साहब मान बड़ा अपना देश तो भैया ही छापानी दूध पिलावे हां आ बात है जो अलग है। देखो बच्चे काइयो साहब जी राणा बाई जी की प्रसिद्धि फैली ने जरा लोग अटे अबल लागा मिलबा लागा क्यों भाई राणा बाई जी ये इनका एक दिन की बात है साहब बट बोरावड़ का ठाकुर साहब आपके राज सिंह जी बक के कहीं के बड़ा ठिकाना का बुलावे जाना पड़े जोधपुर वाला बुलाया बन क्यों बटे आपने अहमदाबाद मेरे गुजरात में रटे कोई लड़ाई हुई कोई दूसरा राजा बन बुलाया जने बैठी नो आवाज को राणा बाई जी गिला मायने अटा आपने रणाओ राज रे आपका खेत के मायने गिला पर खेत हो भी खेत के मायने आपके पोटा थापे थेपड़े थापे बोड़ाई के मायने में बोड़ाई के वहां चार मेर मिले ने मतलब मोल्डा की छड़ी रहे ना पर चार मेर रखे वो बड़ा सा बना देते हैं इसे मैं राज सिंह जी जगह यार बग साथ में एक हुआ अच्छा देखियो के राणा बाई ये क्यों इन कह सकते लोग गेला जोड़ा चार मेर भाग राय देख बार जित राणा बाई जी आपके भी पोटा के मायनो आपके एक हाथ भरे और बाके राज सिंह जी के थप्पो दी हां थप्पी दी भर पोटा गोबर जरे वो थप्पो जी दियो ने तो वो आपके केसरी रंग मन को बिल्कुल चमकदार शानदार जरे दूसरा देखियो जो फोटो को तो शानदार हो तो केसरी रंग चमत्कार को पच बे पगा बढ़िया राणा बाई जी के ये माऊ गलती होगी बाई जी पिछाड़ को मैं पिछाड़ बन पाया मन माफ करो जब भाग ले वो जमा जो मां की जीत होनी चाहिए जो मन आशीर्वाद दियो जर कियो जाओगे थे थाने जब तक वो मारो हाथ दी थी ना तो
जोड़ा बड़े लड़ती समय बेटे हाथ हाँ लड़की टाइम हार्दिक था जब तक हार्दिक है ये मांझो तक जीत है और हार्दिक वो बंद हो जाएगा जिन्हें आगे हारे तो वे जितने लड़ा ने जितने बनने वो हार्दिक दिखाई दियो और वे जीत का साहब जीत का जब पाचा जोधपुर महाराजा का गया जब जोधपुर महाराजा बहुत खुशी हो जीत रहा है तो इनाम देवे बहुत सारा इनाम दे दो बहुत तगड़ो इनाम दियो साहब कोई जमीना दी बोली और दी बोली जब मैं बहुत खुश हूँ आपके आपके घरे आया राणा भाई भूल गा सीधा घरे गया जब अब हाथी पर जी मन भाना ने घरा में भाना जीत रहा है मतलब की पूजा करे आरती करे मन करे किया वो हाथी तो मान जावे कोनी हाथी पर बेटा मान ठोके हाथी ने पण हाथी मान नहीं जा क्योंकि बात करामा दूसरी राणा भाई जी भूल गा जब मन याद आई मैं काई गलती कर दी हाथी तो मान जावे कोनी मन यार अरे अपना राणा भाई जी कारण तो अपन जीत्या वापस मिलवा और बटे गया ही कोनी क्यों था पांच सलाम कार जाओगे मांगे भदो योड़ो मन में भी योड़ो जब पांच भाग्य भाग्य हटे आया क्यों अब जाओ ताके हाथी मान जावे हाथी मान नीबरो और जटो राणा भाई जी की और प्रसिद्धि बढ़ गई एक दिन के साथ और बात जोधपुर महाराजा का कोई सैनिक मैं आपके बन कहीं मायर बननो जयपुर जर अटे बड़ू होते हुए जानो कोई बड़ू भी मग ठिकाना भी लागता होला जर अटे बीच में बे रुका मेन जो सेनापति बने वो बहुत अड़ियल हो मन गांव का समझे अटे रुको मत थे क्योंकि ते गलत खान पान करो कोई मांस मदिरा को करोगे शराब पियो ए माँ के चाले बनी मैं भी मैं शराब को नाम भी बोल लिया मैं पानी किया कर आज तक ले रही हूँ बाकी माँ के बडेरा झूठ ठोके पहली बडेरा तो पानी बोलता पानी बोलना नहीं खराब पानी बोलना जब आपके बेमानी बनी मैं तो कहीं अहंकार हो कि मैं तो भी राजा का सेनापति हूँ जोधपुर को जब बे बटे आपके खाना पानी स्टार्ट किया जब कहीं चमत्कार यो साहब जितना ही बगा घोड़ा आने जितना एकदम बिद गया चिमकिया जब मैं तो जगह जगह बिखर गया एक ना तो एक घोड़ो रियो लास्ट में वो बिखर लगा आता है वो राणा भाई जी में हाथ जगह में जरा क्यों तन एक घोड़ा जरूर मिल गया जब एक ही घोड़ा ऊपर चढ़ गया है और आ चमत्कार बता रहे अच्छा एक के अलावा साहब राणा भाई जी कहीं जी बड़ा हुआ तो राम जी का नाम लेता है एक खोजी जी नाम का गुरु बनिया खोजी जी गुरु बड़ा प्रसिद्ध गुरु यहाँ जाने वे पुष्कर के मायने बेटा एक दिन दोनों तापाक मतलब जितना भी संत है ना दोनों ताप तक एक पुराना लोग तीर्थ नगरी बट्टे आपके भेड़ो भरीजो पुष्कर को बट्टे कहीं मांगे अटे पालड़ी का एक ठाकुर साहब बे गिवड़ा बे क्यों रे ओ अटे मोटा एकनो अटे कहीं करे तो मैं रुका ले जा तारे समेट रामलीला क्यों ठीक है साहब जाऊं के बे कहीं करे का आपके दोनामु जेका खीरा ने दिन अंगारा बोला बड़बड़ता खीरा बंसोला खीरा ना आपके दोनामु एक कामड़ा में बांध लियो अब कामड़ा में खीरा रह जाएगी नहीं रहे पर ताकत ही मांगी मैं तो खीरा ना आपके पोटली बांध और अटे मेल लिया वीर उगा પછી બે જગા ઠાકોર સાહેબ બે દેખ્યો ઓ કાઈ મામલો તો ખીરા બળે કોની हां बे देखे कोई बागड़ी है ये जरे बे बाग रे पगा बढ़िया के बाप जी थे मां के गांव में पधारो गलती हो गई जरे बे गांव में टे पालड़ी आया और पालड़ी में पछे राणा भाई जी का शिष्य बनिया चेला बनिया और बे बान शिक्षा दी कि भाई भगवान को रूप कियान को है सबना बड़ी बात तो देखो गुरुजी खोजी जी बन देखी काई बात बताई राम के बारे में कि भगवान काई है राम काई है क्यों राम इयन को रूप है जको जी कोई कांदो है ना तो राम को रूप कियन को है पूछे राणा भाई जी राम को रूप कियन को है क्यों कांदो है ना कांदा जी को रूप है अपन बिन अपन जताई ऊपरला छिलका उतारा ने तो मायने की को निकले ई को मतलब रोम रोम में राम है सब जगह राम है जटे अपन देखा ना बटे राम मिली भी शिक्षा ले लिया राम जी का नाम लेता और बाद में कहीं काफी दिनों बाद में जब की अवस्था काश होगी मैं आपके घर करने के लिए तो मैं समाधि ले मैं 13 के दिन समाधि ली अच्छा जीवित समाधि ली साहब ये वास्ते 13 को मेलो मेरी अच्छा शुक्ल पक्ष की मतलब जन्म तो आका तीज को ही हो लेकिन समाधि 13 की ली और 13 को ही मेलो भरी आपने हर महीना की 13 को वो मेलो भरी चांगनी 13 को अच्छा शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी में मेलो भरी जने एक अब साहब आजकल भी
आका चमत्कार बाहर भी मैं लोग भी देखियोड़ा। अब आपके और साथ थे का चमत्कार देखियोड़ा। देखो हमारी साल का जगह 50 के नेड़ा उम्र का आदमी है ना, वे लगभग अटा आस पास का देखियोड़ा है। मैं पढ़ता बट कन्नई स्कूल है, 8 तक स्कूल ही बाहर तो बा खंडर बन को स्कूल को भाग टूट को नहीं बना लेकिन बी टाइम में खेलता खेलता ही माने कहीं एक डाडी है ना एक नारियल की बे इकट्ठी करोड़ी रहती ना राना बाजार चबूतरा करने खुलो ही साहब बिल्कुल कच्चा या बटे बे इतनी बारी सब दिखती बटे कच्चा या चबूतरा करना आपके जी में डाडी देखता अचानक बे मत्ते ही बिना आग लगाया जलती जब वो चमत्कार ही सा चमत्कार ज्यादा इकट्ठी हो जाती तो वे बढ़ जाती इकट्ठी बाद में कहीं हो धीरे धीरे कहीं बटे जाकर ज्यादा बला का चल डाडिया ने कहीं है पुजारी लोग दूसरी जगह और अब कलयुग आएगा जो अब तो देखो साहब चमत्कार भी आजकल तो आस्था को है, आस्था को फर्क पड़े और घना ही आदमी आ एक साल माँ के पिताजी की बात बताए। माँ के पिताजी दादाजी को सुनी माँ के हरदेव जी नाम माँ दादाजी को जो बात विकिपीडिया पर था मिली लिखो तो बे कहीं है कि बे बात बताई कि वो ए जगह रामाराम जी बाहर पुजारी है ना वर्तमान पुजारी रामाराम जी बूढ़ा साहब बाकी पिताजी है मोडू राम जी बे क्यों यूं तो मारो पेट भरी से बनी हो जाऊं तो मत खेती करो जब बेरो करियो ये जने खामा काटा बेरा में बेरो सिंचा जो बा कहीं बा आंगले है ना आ ये चिपक गई सगले आंगले चिपक गई अंगूठो अंगूठो रियो वो की बात रियो कि बे सेवा कर सके चिटक तोड़ सके फिर बाऊ केवल आ चिटक ही टूटती रामाराम जी के पिताजी मोडू राम जी बाऊ आ सुन बाम आवे सा गांव का और जानकारी आप पुजारी जी और जानकारी लीजिए। मैं तो देखो सुनी सुनाई केवा मैं तो देखो नाम मात्र कहाँ है ना मैं बाकी घर तक नहीं बता सकता तो आप पधारिया दानाबाजी के बारे में जानकारी ली। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साधु संतों को आपनो राजस्थान है एक कणकण में साधु संत है और राणाबाई जी भी जीवित समाधि लिएड़ा हटेगा।